सो हेलो गाइज, मैं हूं एमडी वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमडी वर्मा कॉमर्स क्लासेस। एमडी वर्मा कॉमर्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। और चलिए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है। जिस सब्जेक्ट का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है व्यावसायिक अध्ययन, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस स्टडी। कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी का आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। बिजनेस स्टडी में जो पहला चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे उस पहला चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। बच्चों, सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग करते क्या हैं, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर रटते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर रटने से पहले मेरा थोड़ा ट्रिक आप लोग मानिए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर रटने के पहले आप उसके क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग आंसर को रटते हैं, आंसर इतना रटते हैं, बार बार रटते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन ही भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। नहीं, मेरा कहना है कि आप अपने दिमाग में क्वेश्चन को सेट कीजिए और क्वेश्चन अगर सेट हो जाएगा तो उसका आंसर अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहली बात है कि आपको माइंड में क्वेश्चन रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर याद रह गया तो फिर आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला सवाल बिजनेस स्टडी का, जो क्लास 12 का है। कॉमर्स में से क्लास 12 का बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट है, उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का कुछ आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के सामने, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। तो देखिए ए नंबर में इसका आंसर दिया है। मैनेजमेंट क्या है? कला है। बी नंबर में विज्ञान है। सी नंबर में कला और विज्ञान दोनों है। डी नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट कला और विज्ञान दोनों है। क्लियर। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है? प्रबंध का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? ए नंबर सभी के प्रति, केवल कर्मचारी के प्रति, और सी नंबर सरकार के प्रति, डी नंबर केवल उपभोक्ता के प्रति। जी, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति होता है, ठीक है, सभी के प्रति। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। क्लियर। 3 नंबर देखेंगे हम लोग। 3 नंबर में क्या दिया हुआ? प्रबंध कला है। प्रबंध कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, क्या कला है? ए नंबर कला, बी नंबर स्वयं काम करने की, सी नंबर दूसरों से काम लेने का, और आपका डी नंबर स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। जी, मैनेजमेंट जो है सो स्वयं काम करना भी चाहिए और दूसरे कर्मचारी से भी काम लेने का होना चाहिए। यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, स्वयं कार्य करना एवं दूसरों से काम लेने दोनों का। क्लियर। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रबंध एक पैसा है। प्रबंध एक पैसा है, यह कथन किसने कहा था? प्रबंध एक पैसा है। ए नंबर जॉर्ज आर टेरी, बी नंबर अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, सी नंबर हेनरी फियोल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रबंध एक पैसा है, यह अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने कहा था, ठीक है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा 4 का। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? प्रबंध व्यक्ति का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन। प्रबंध व्यक्ति का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन। ये किसने कहा था कि प्रबंध व्यक्ति का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन? देखते हैं ए नंबर में लॉरेंस ए एप्लेन का, बी नंबर में आर.सी. डेविस का, सी नंबर में कीथ एवं गुबेलिन का, डी नंबर में जॉर्ज आर टेरी ने। प्रबंध व्यक्ति का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन है, ये आपका आर.सी. डेविस जी ने कहा था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 का बी, 5 का बी नहीं, सॉरी, इसको लॉरेंस ये एप्ले ने कहा था। ए नंबर हो जाएगा, सॉरी दोस्त। चलिए ए नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 6 नंबर। प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की क्या प्रकृति होनी चाहिए? मैनेजमेंट का जो नेचर होता है क्या होना चाहिए? ए नंबर जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में,
सी नंबर जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, डी नंबर इसमें से कोई नहीं। जी आपका आंसर 6 नंबर का सी हो जाएगा। मैनेजमेंट की प्रकृति जो है वो जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में होती है। 6 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग 7। देखिए 7 में क्या दिया हुआ है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। क्या लागू होता है? क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, ये इन दोनों में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है किस पर? विक्रेता की सावधानी का नियम, बी नंबर 7 का बी। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, किसी भी देश का विकास में सबसे अधिक आवश्यकता क्या चीज़ है? मैनेजमेंट होना चाहिए, कुशल मैनेजमेंट। देखिए कहाँ है? भौतिक संसाधन में? जी नहीं। आर्थिक संसाधन में? जी नहीं। कुशल मैनेजमेंट, जी कुशल मैनेजमेंट है तो भी किसी देश का विकास हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसका 8 का सी नंबर। क्लियर। अब 9 नंबर देखेंगे। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। प्रबंध जो है उच्च स्तरीय का जो प्रबंध होता है वो अपना समय का कितना समय वो देता है? अपना कुल समय का 35% प्रबंध में देता है, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 35%। ठीक है, 9 का ए। चलिए 10 नंबर देखते हैं हम लोग। 10 नंबर में क्या है? प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार क्या है? प्रबंध का सार समन्वय। बी नंबर में क्या है? संगठन। सी नंबर में स्टाफिंग और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। 10 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर समन्वय। प्रबंध का सार क्या है? समन्वय। क्लियर। आप चाहे तो इंग्लिश भी पढ़ के देख सकते हैं। आगे देखें हम लोग 11 नंबर। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डैश सम्मिलित होता है। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरित है क्योंकि इसमें डैश सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होता है? इसमें मशीन सम्मिलित होती है, मशीन। चलिए आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? बी। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें मशीन सम्मिलित है। क्लियर, बी नंबर आंसर हो जाएगा 11 का बी। अब 12 नंबर हम लोग देखेंगे। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। क्वेश्चन अच्छा से सुनेंगे। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। स्टाफिंग का, अभिप्रेरणा, संगठन, इसमें से कोई नहीं। प्रबंध क्या करता है? कर्मचारी को अभिप्रेरणा देता है। बी नंबर इसका आंसर 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर हम लोग देखेंगे। 13 नंबर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध का कार्य कितना है? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 4 कार्य होते हैं। देखिए ए नंबर में 2, बी नंबर में 4, सी नंबर में 6। नहीं सर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, जॉर्ज आर टेरी ने कहा था कि प्रबंध के मुख्य 4 कार्य होते हैं। क्लियर। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए 14 नंबर। कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध का प्रमुख कार्य क्या है? कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। कितने हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं? सर 5 कार्य है। कितने? कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य 5 हैं। क्लियर, ए नंबर में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए। समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्य स्तर के प्रबंध द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा। इसमें से किसी के नहीं। आपका हो जाएगा उच्च स्तर के प्रबंध के द्वारा। ए नंबर समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा। क्लियर। आगे 16 नंबर देखेंगे हम लोग। समन्वय है, समन्वय है। क्या है समन्वय?
16 नंबर का देखेंगे हम लोग, ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है। जी ऐच्छिक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए। 16 का ए नहीं सर, सॉरी, आवश्यक है, बी नंबर हो जाएगा। 16 का बी, आवश्यक है, सॉरी। समन्वय क्या है? समन्वय आवश्यक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समन्वय आवश्यक है। 17 नंबर देखेंगे हम लोग, समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के माध्यम से। 17 नंबर का देखिए, ए समूहों के माध्यम से, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, उपरोक्त सभी के मध्य। इसमें आपका डी हो जाएगा, समन्वय स्थापित किया जाता है किसके? समूह के मध्य में, विभाग के मध्य में, प्रबंध एवं कर्मचारी के मध्य में। तो यानी कि ये तीनों होता है, तो उसका आंसर दिया हुआ उपयुक्त सभी मध्य, यानी कि डी नंबर हो जाएगा 17 का डी। क्लियर? 18 नंबर हम लोग देखेंगे। 18 नंबर देखिए, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? अभी पीछे में क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 4, जी नहीं, 3, 2, 1। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, बी नंबर आंसर। क्लियर? प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं 19 नंबर। भारत में प्रबंध डैश है। भारत में प्रबंध क्या है? मैनेजमेंट क्या है? भारत में एकदम आवश्यक है कि अनावश्यक है, कि विलासिता है, कि इसमें से कोई नहीं। 19 का एक, आवश्यक है भारत में कि कहीं भी आपका बिना मैनेजमेंट का संभव नहीं है कोई भी कार्य होना, इसलिए आवश्यक है। भारत में प्रबंध डैश है मीन्स क्या? आवश्यक, बी नंबर इसका आंसर होगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर, क्या लिखा हुआ है 20 नंबर में, डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तु का। प्रबंध व्यक्ति का विकास है न कि वस्तु का। ये क्वेश्चन पीछे भी था आपका जो बता चुके हैं 20 नंबर का। आप देखिए, लॉरेंस एप्ले ने, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, लॉरेंस एप्ले के अनुसार। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे लॉरेंस एप्ले के अनुसार। यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, लॉरेंस एप्ले के अनुसार। 21 नंबर देखिए, प्रबंध के कितने स्तर हैं? प्रबंध के कितने स्तर हैं? 21 नंबर देखिए, अभी आप पढ़ें 3 स्तर। प्रबंध के कितने स्तर हैं? 3 स्तर। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण डैश का अभाव है। भारत की प्रगति का धीमी, भारत में जो प्रगति है उसका धीमी रफ्तार है, क्या कारण है उसका? कुशल प्रबंध, मानव शक्ति, संसाधन। भारत में प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? कुशल प्रबंध, मानव शक्ति, संसाधन, ये सभी। 22 का हो जाएगा आपका ए नंबर, कुशल प्रबंध। 23 नंबर में देखेंगे हम लोग, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है? संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार, अधिकतम उत्पादन। जी नहीं, अत्यधिक पूंजी है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्रबंध में अत्यधिक पूंजी लगता ही है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर देखिए, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है? प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है, ए नंबर इसका। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति, ए नंबर। ठीक है।